दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है और स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो आईटी कंपनीज है जहां पे टीसीएस कॉग्निजेंट जैसे बड़े बड़े नाम आते हैं, यहाँ पे जाना क्या फ्रेशर की सबसे बड़ी गलती होती है या फिर यहाँ पे जाना फ्रेशर की सबसे बड़ी मजबूरी क्यों बन जाती है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और अगर आप एज अ फ्रेशर यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो उसके बाद क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारे फ्रेशर्स अपना करियर कंटिन्यू यहाँ पे नहीं कर पाते, इसके बारे में भी हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो यहाँ पे मेक श्योर करना आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करियर के रिलेटेड, फार्मेसी एजुकेशन के रिलेटेड हमेशा बातें करते रहते हैं। देखो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी और अंडरस्टैंड करनी होगी वो ये होती है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आखिर में इतनी ऐसी बड़ी बड़ी एमएनसी जो होती है यहाँ पे रिक्रूटमेंट किस वे में होती है। देखो ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के लिए आपको नाम बता रहा हूँ, टीसीएस हो गया, कॉग्निजेंट हो गया और पता नहीं ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे बहुत सारे फ्रेशर्स को हायर किया जाता है हर साल। अब देखो इसके पीछे क्या रीजन है। नंबर वन रीजन ये तो हो सकता है इनके पास बहुत काम है जहाँ पे बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, और या फिर नंबर टू रीजन ये हो सकता है कि जो बहुत सारे लोग हैं वो बहुत सारे लोग छोड़कर भी जा रहे हैं, जिस वजह से बहुत सारे वैकेंट प्लेसेस बच रहे हैं जहाँ पे फ्रेशर्स को लेना उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी बन रही है। अब देखो इसमें दोनों भी रीजन बहुत ज्यादा वेल्ड है। जहां तक मैंने काम किया इन बड़े बड़े एमएनसीज में, सबसे पहला रीजन तो बहुत वेल्ड है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारा काम इन लोगों के पास होता है। रीजन बीइंग कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी है तो उसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर का काम भी होता है, उस वे में उनके पास काम भी होता है, तो वहां पे मैन पावर और वर्क फोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और नंबर टू रीजन भी बहुत सही है, क्योंकि मीडिया में जो चीजें आती है, मीडिया में जो चीजें इन कंपनीज के बारे में बोली जाती है, स्पेशली लाइक एट्रिशन रेट जिनका 37% तक आता है, मतलब इतनी बड़ी एट्रिशन रेट कौन सी भी कंपनी नहीं चाहती है अपने पास हो। यहाँ पे इन कंपनीज का इतना होता है, इसका मतलब ये है कि अगर इनके पास 1 लाख लोग है तो उसमें से 30-40 हजार लोग छोड़कर जा रहे हैं सर। जहाँ पे अगर इन कंपनीज का वर्क फोर्स टोटल काउंट अगर मैं बात करूँ बड़े बड़े एमएनसीज का वो 4 लाख 5 लाख है, तो वहां पे जो काउंट आता है वो बहुत ज्यादा आता है जो लोग वहां पे छोड़कर जा रहे हैं। मतलब 1 लाख लोग कई बार छोड़कर चले जाते हैं 1 साल के अंदर, तो फॉर्चुनेटली फ्रेंड फॉर्चुनेटली 1 लाख वैकेंसीज भी वहां पे हो जाती है। अब देखो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। देखो 1 लाख लोग अगर आपको छोड़कर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बुरी बात भी है, और अगर 1 लाख छोड़कर जा रहे तो नए फ्रेशर्स को आने की यहाँ पे उम्मीद होती है। तो ये बहुत ज्यादा साइकिल चलती रहती है जहाँ पे लोग छोड़कर जाते हैं, लोग एनरोल होते हैं कंपनीज में। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि बहुत सारे फ्रेशर्स जब इन बड़े बड़े एमएनसीज को ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ पे वो कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते, इन कंपनीज में अपना बड़ा करियर क्यों नहीं बना पाते। इसका सबसे पहला रीजन जो होता है वो होता है कंपनसेशन का। बहुत सारे फ्रेशर्स को लिया जाता है तो वहां पे उन्हें लो सैलरीज के ऊपर रखा जाता है। हालांकि बहुत ज्यादा वेल्ड बात है, क्योंकि फ्रेशर को अगर आप ले रहे हो तो उसको आप कम सैलरी ही दोगे। लेकिन सवाल और बहुत ज्यादा परेशानी तब बढ़ जाती है जब उस फ्रेशर को अगले साल या फिर उसके अगले साल सैलरी देने की बात आती है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 रुपए के ऊपर कहीं पे काम कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगले साल आपकी अच्छी सैलरी हो, जहाँ पे आपके पास एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस आता है और फ्रेशर का जो टैग होता है वो कहीं ना कहीं आपकी रिज्यूम से निकल जा चुका है। तो ऐसे केस में आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो एक्सपेक्ट करते हो तो आपकी अच्छी सैलरी हो। और वही होता है बहुत सारे फ्रेशर्स के साथ। जब अप्रेजल्स का टाइम आता है फिर 2-3 साल के बाद हमारी कितनी सैलरी होगी, हर एक कैंडिडेट के ऊपर एक बहुत सारा प्रेशर होता है, फिर एक क्वेश्चन मार्क होता है और क्यूरियोसिटी भी होती है कि 2-3 साल बाद मेरी सैलरी कितनी होगी। और जब वो लोग इंडस्ट्री के आउटलुक में देखते हैं कि ये कंपनी इतनी सैलरी देती है, ये कंपनी इतनी सैलरी देती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि वाई दिस कंपनी डोंट गिव सैलरी टू मी। मतलब ये कंपनी मेरे इतना काम करने के बावजूद भी, मतलब इतना मेरा पसीना बहाने के बावजूद भी मुझे इतनी सैलरी, कम सैलरी क्यों दे रही है। और ये सवाल आने के बाद फ्रेशर्स की अच्छी मतलब सही जर्नी जो होती है, फिर उसका जो राइट थिंकिंग है वो शुरू हो जाती है कि वो सोचता है कि हाँ मुझे अगर ये कंपनी सैलरी नहीं दे रही तो आई नीड टू स्विच फ्रॉम दिस कंपनी टू अनदर कंपनी। और यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल आता है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है इन कंपनीज के साथ कि ये कंपनीज के बहुत सारे लोग ऐसे ही चीजों की वजह से छोड़कर चले जाते हैं। देखो इसमें बुरी बात नहीं है कि लोगों को हायर कर रहे हैं बहुत कम सैलरी के ऊपर, लेकिन बुरी बात यह है कि वो लोग को रिटेन नहीं कर पा रहे, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल इन कंपनीज के भी पॉलिसीज और इन कंपनीज के कॉस्ट के ऊपर भी आता है। मतलब ये कंपनीज अगर अपना इतना पैसा सेव करने के बदले में इतने सारे लोगों को छोड़ने दे रही है तो कहीं ना कहीं उस बिजनेस में या फिर उस कंपनी में कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो एम्प्लॉयज के लिए फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है।
और ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न है जहाँ पे ये बड़े बड़े एमएनसीज के इतने बड़े एट्रिशन रेट होते हैं, इतने बड़े मीडियाज़ के अंदर ये न्यूज़ ट्रेंडिंग होती है। और मैं उन सारे फ्रेशर्स बच्चों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप एज अ फ्रेशर इन कंपनीज में ज्वाइन कर रहे हो तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं यहाँ पे मिनिमम 2 to 3 ईयर्स रहूँ और यहाँ पे मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि इन कंपनीज के कुछ पॉजिटिव साइड्स भी होती है जहाँ पे कंपनीज आपको अच्छी खासी एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपके पास एक बहुत बड़ा टारगेट होना चाहिए कि मुझे अच्छी खासी एक्सपीरियंस लेकर ही इन कंपनीज को छोड़ना है, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ सैलरीज। हाँ, सैलरी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन मार्केट में ऐसी सिचुएशन है कि जॉब जल्दी नहीं मिल पाते। ऐसे में अगर आपको जॉब मिल रही है तो आप उन जॉब को लेकर अच्छे खासा अपना करियर बना सकते हो। उन जॉब को नहीं छोड़ना है तब तक जब तक आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा ना हो जाए। उसके बाद 2-3 साल के बाद अपना जॉब स्विच करके आप अच्छी कंपनी में जा सकते हो। ये कंपनीज भी अच्छी होती है, लेकिन अच्छी सैलरी देने वाली कंपनीज में भी जा सकते हो। तो ये बहुत बड़ा रीजन है जहाँ पे फ्रेशर्स इन बड़े बड़े एमएनसीज में जाकर अपना करियर कंटिन्यू नहीं कर पाते। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं देखते, वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अपना करियर देखते हैं। ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर रहे हो और वीडियो को आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर रहे हो। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।